मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य अनिल वस। 1 अप्रैल 2021 आज हम धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि अग्नि तत्व प्रधान राशि, देवगुरु बृहस्पति इसके आचार्य हैं। तो जहां तक बात है ध्यान की, ज्ञान की, एस्ट्रोलॉजी की, स्टडी की और इसी के साथ साथ संस्कारों की अगर हम बात करें, वकालत की हम बात करें, कानूनों की रक्षा, संस्कारों की रक्षा की बात करें, तो देवगुरु बृहस्पति अद्भुत हैं, देवताओं के गुरु हैं। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इनके द्वितीय भाव में, धन भाव में पंचग्रही योग पड़ रहा है। अतः परिवार से कितने दूर हो सकते हैं, घर से परिवर्तन होने के योग बन सकते हैं, वाणी संबंधी दोष आ सकते हैं, घुटने में तकलीफ आ सकती है। ये योग बड़े असाधारण से बने हुए हैं। परिवार में मन मुटाव हो सकता है छोटी छोटी बातों पर, तो ये पूरा महीना में ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ साथ मूल नक्षत्र के 4 चरण जिसका स्वामी केतु है, पूर्वाखाड़ा के 4 चरण जिसका स्वामी शुक्र है और उत्तराखाड़ा का 1 चरण जिसका स्वामी सूर्य है। तो केतु, शुक्र और सूर्य 3 ग्रहों के प्रभाव लिए हुए ये राशि होती है। अब केतु का प्रभाव होता है एकदम तुनक मिजाजी, एकदम गुस्सा आ जाता है, गलत चीज टॉलरेट नहीं होती, फिर वाणी पे संयम नहीं रहता। जितना मधुर और मीठा हम बोलते हैं दूसरों को प्रभावित करते हैं, परंतु जब क्रोध गुस्सा आता है तो हम अपनी सारी सभ्यता भूल जाते हैं और हमसे ज्यादा सभ्य उस वक्त कोई दिखाई नहीं देता। ये भी होता है। शुक्र के होने से रूप, सौंदर्य, कपड़े पहनना, गहने पहनना, एक्टिंग करना, बाहर घूमना फिरना, हर प्रकार की सुख सुविधाओं की इच्छा भी होती है। और सूर्य जो कि इनके भाग्य का अधिष्ठाती देव है, पिता से जितने ये पॉजिटिव रहेंगे, माता और पिता से, उतने ही ये जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये एक विशेष बात है। आइए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थिति धनु राशि वाले जातकों का कैसा गुजरने वाला है। पहली तारीख की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा व्यय ज्यादा, खर्चे ज्यादा, कुछ घूमेंगे फिरेंगे, थकान ज्यादा आएगी और क्रोध को संयम में रखिएगा। व्यर्थ किसी से लड़ाई झगड़े में ना उलझिएगा। 2, 3, 4, 2 को मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश और 2 तरह की स्थिति, कुछ बेहतर कुछ अच्छी, अपने काम में लगे हुए। और अगर आप कहीं एस्ट्रोलॉजर हैं या इसी के साथ साथ टैरो रीडर हैं या अगर हम आपसे कानूनविद हैं, अगर वकालत के क्षेत्र की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण कुछ हो सकता है, लेकिन संघर्ष स्ट्रगल भी पूरा होगा। 3, 4, 5, 4 को शीतला अष्टमी व्रत रखने से ब्लड संबंधी विकार दूर होते हैं, धैर्य की उत्पत्ति होती है। 5 तारीख की स्थिति गुरु का कुंभ राशि में प्रवेश हो जाता है। गुरु आपके तृतीय भाव में जाते हैं, मित्रों के साथ घूमने फिरने के ये योग बनाता है योग, और मित्रों से ही किसी बात पे नाराजगी भी प्रकट कर देता है ये। तो दोनों बातें हैं, वो दस्त है। और इसी के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से, परिवार के दृष्टिकोण से छोटी छोटी बातों पे तनाव और अलगाववाद, घर से दूर जाने की स्थिति, ऐसे मानसिक प्रभाव भी दिखाई देते हैं। 6, 7, 8, 7 को पाम मोचनी एकादशी व्रत और इसी के साथ साथ ये समय मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ रहकर भी खिन्नता अनुभव होगी। ऐसा लगेगा ये सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं, ऐसा कुछ अनुभूति होने वाली है। लोहे के काम में, प्लास्टिक के काम में, केमिकल के उद्योग में, खाने पीने में, सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। 8, 9, 10, 9 को प्रदोष व्रत है और 9 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर। माँ के साथ पॉजिटिव रहिएगा, वो आपको बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन आपके उनके साथ बातचीत के अंदर तनाव आई जाता है, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ टीचिंग कोचिंग के काम में, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र के अंदर, खाने पीने के काम में विशेष मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है यदि धैर्यता बनाए रखें। 10, 11, 12, 10 को शुक्र का मेष राशि में प्रवेश। शुक्र आपके षष्ठेश और एकादशेश होकर रोग कारक हैं, कष्टदायक हैं। जब ये मेष राशि में आएंगे तो ध्यान रखिएगा, व्यर्थ की आलोचनाएं और व्यर्थ किसी के साथ तनावपूर्ण स्थितियों से आप बचें तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी टेंशन रहेगी। 11, 12, 13, 12 को चैत्र मास, सोमवती अमावस्या को कुछ ना कुछ दान करिएगा। एक नारियल सिर से वार के पीपल के नीचे रख सकते हैं। और ये समय भी अनुकूलता से भरा हुआ, लेकिन स्ट्रगल और संघर्ष बराबर बना रहेगा। 13, 14, 15 नवरात्र प्रारंभ, संवत 2078 राक्षस नामक संवत्सर। ये चैत्र मास का नवरात्रि का प्रथम दिन है। देवी माँ की पूजा की जा सकती है, नवरात्रों के व्रत किए जा सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा सकता है। यह आपके लिए शुभता वाला हो। 14, 15, 16, 14 को कुंभ महापर्व हरिद्वार में, और ये स्थिति कुछ बेहतर दिखाई देती है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पेट में कहीं खराबी दिखाई देती है। खाने पीने के मामले में आप विशेष ध्यान दीजिएगा।
15, 16, 17, 15 को श्री मत्स्य जयंती, 16 को बुध का मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। बुध का रूल ये है कि बुध आपके सप्तमेश और दशमेश हैं। जब ये मेष राशि में आएंगे तो आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ विशेष चिंतन, कुछ विशेष सोच वाली स्थितियां बन सकती हैं। 17, 18, 19, 17 को श्री पंचमी, नागपंचमी। नागपंचमी में भगवान शिव को प्रणाम करिएगा, नागों को दूध पिला सकते हैं। 17 तारीख की स्थिति हेल्थ इश्यूज थोड़े से बन रहे हैं, स्किन इन्फेक्शन आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव, छोटी छोटी बातों पे तनाव की स्थितियां भी दिखाई देती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। 18 तारीख को शुक्र का पश्चिम में उदय। शुक्र आपके एकादशेष भी हैं और शुक्र छठे भाव के भी स्वामी हैं। जब इनका उदय होगा तो ये रोग कारक होगा, अतः अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं 19, 20, 21, 19 तारीख की स्थिति को देख लेते हैं। थोड़ी इमोशनल और भावुकता में पुरानी संबंधों को याद करके नेगेटिव मत होइएगा। देखिए, समय वर्तमान महत्वपूर्ण होता है और पुरानी बातों को याद करके वर्तमान को स्पॉइल करना कोई अक्लमंदी भी नहीं है। ध्यान पूजा के क्षेत्र में कुछ शुभता दिखाई देती है और इसी प्रकार जल संबंधी कार्यों में भी कुछ बिजनेस अगर होता है तो उसमें लाभ हो सकता है। 20, 21, 22, 20 को दुर्गाष्टमी है और 21 को नवरात्रे समाप्त हो जाते हैं। देवी माँ का पूजन आपने शुरू किया तो अब ये अष्टमी पूजन करें या नवमी पूजन करें, हवन इत्यादि करके देवी माँ का आशीर्वाद लीजिएगा। 19, 20, 21 को नवरात्र समाप्त हो जाते हैं। 22 तारीख की अगर हम स्थिति देखते हैं तो ये शुभ रहेगी, भाग्य साथ देगा, कुछ दृढ़ निश्चय लेंगे, पिता के साथ बैठ के या किसी गुरु के आशीर्वाद से कुछ नया काम शुरू हो सकता है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाभ होने की संभावना है और यदि राजनीति में है तो कुछ विशेष मान सम्मान की प्राप्ति के भी योग दिखाई देते हैं। 23, 24, 23 को कामदा एकादशी व्रत और 24 तारीख की जो स्थिति है वो अच्छी रहेगी। ऑफिस के कार्यों में मन लगेगा, महत्वपूर्ण कुछ निर्णय आप लेंगे और इसी के साथ बॉस के साथ अंडरस्टैंडिंग, विचारिक मतभेद होते हुए भी कुछ ना कुछ नई बात लाभांश वाली दिखाई देती है। 25, 26, 27, 25 को अनंत त्रयोदशी श्री महाजयंती व्रत और भगवान महावीर का स्मरण करते हुए 26 तारीख को सत्यनारायण व्रत है। विशेष रूप से विवाह के बाद अगर पति पत्नी के संबंधों में तनाव होता है तो सत्यनारायण का व्रत इस कार्य में श्रेष्ठ होता है और इसी के साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से लाभांश, कहीं से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर कहीं से धन के लिए आपने आवेदन किया है तो धन प्राप्ति के योग बनते हैं। 27, 28, 27 को चैत्र मास की पूर्णिमा स्नान भी है और 28 तारीख की जो स्थिति है श्रम साध्य मेहनत होगी और खेल जगत के अंदर कुछ नाम प्राप्ति के भी योग बनेंगे। 29 और 30 को श्री गणेश चतुर्थी व्रत, बुध का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है और 30 तारीख की जो स्थिति होगी वो बेहतर होगी। अभी बहुत स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शुभ होगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए इस महीने परिवार में छोटी छोटी बातों पे तनाव और आपस में क्लेश से बचना उनके लिए ठीक रहेगा। पति के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे इसका ध्यान देना होगा। बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष जिम्मेदारी आएगी। आपको पुखराज रत्न पहनना चाहिए 505 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में, आपके लिए शुभ है। रूबी रत्न पहनने से भाग्य साथ देता है। हनुमान जी की आराधना करने से बहुत से अरिष्ट अनिष्ट भी दूर होने लगते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। गाय को पालक खिलाइए। गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो जो व्यक्ति गाय को पालक खिलाता है, रोटी खिलाता है, उस पर देव कृपाएं बनी रहती हैं। ये छोटे छोटे प्रयोग इनका रखें ध्यान तो जीवन में रहेगा आनंद और उत्साह। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.